हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, बाकी चीज़ों से ज़्यादा हेल्थ क्यों ज़रूरी है, राइट। सो यही टॉपिक है आज का। एंड इसके ऊपर वीडियो बनाने का रीज़न कोई ख़ास नहीं है, बस एक रील में देखा था इंस्टाग्राम पर ही। उन्होंने बताया हुआ था हेल्थ के बारे में कि लाइक थोड़ा सा एक छोटी सी रील थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थॉट कि इसी पर वीडियो बननी चाहिए आज। सो हेल्थ क्यों ज़रूरी है, राइट। मेन ये चीज़ है। अब सबको पता है हेल्थ क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी काम आप कर लो, कोई कुछ भी अचीव कर लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, कोई भी काम आप जो करना चाहते हैं या फिर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कुछ भी आप देख लो, अगर आप वो पूरा करना चाहते हो, आप उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कोई और चीज़ एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, राइट। आपने देखा होगा क्या होता है, बहुत बार काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, अपने गोल्स अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मेहनत करेंगे तभी पूरे होंगे। बट उसकी वजह से वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। एक चीज़ की वजह से वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भूल जाता है। अब ऑब्वियसली गोल्स और ड्रीम्स इम्पोर्टेंट होते हैं सबके लिए, बट आपको ये चीज़ माइंड में हमेशा रखनी चाहिए, ये चीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। गोल्स और इम्पोर्टेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकते हैं शायद, बट हेल्थ से ऊपर उनको रखना वो चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल सकती। हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ ही बेटर बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ कितनी भी आप बेटर बना लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब आपने शायद देखा होगा अपने आसपास, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के फैमिली में, या फिर कहीं पर अपने नेबरहुड में, अपने मोहल्ले में, कहीं भी आपने देखा ज़रूर होगा ऐसे लोग जो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है। लाइक कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है, राइट। कुछ लोगों की हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो लाइफ टाइम के लिए एक प्रॉब्लम अगर उनको हो गई तो वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी, एंड वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती। उसकी वजह से वो बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। उनकी लाइफ, रिलेशंस, उनके गोल्स, सब कुछ सफ़र करते हैं सिर्फ वो एक हेल्थ रीज़न की वजह से। ऐसे लोग आपने ज़रूर देखे होंगे, आपके आसपास कोई ना कोई ज़रूर होगा ऐसा, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर जिसके आसपास ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई एक इंसान है जिसने अपनी हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लिया, बट उसको एक ऐसी कोई बीमारी हो गई या फिर कोई एक ऐसी हेल्थ कंडीशन हो गई जिससे उसकी पूरी लाइफ आगे की इफ़ेक्ट हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपकी ही लाइफ ख़राब नहीं होती, इसमें आपकी ही लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होती, आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपकी जो लोग चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, उनकी भी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, राइट। अगर आप चाहते हो अपने बेसिकली आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान क्या चाहता है? एक अच्छी लाइफ, एक अपनी फैमिली को खुश रखना, राइट। अपनी फैमिली को सारी चीज़ें वो देना जो वो चाहते हैं, लाइक सारे फैसिलिटी, सारे सुख, वो सब देना, राइट। तो एक नॉर्मल इंसान का यही गोल होता है, अपनी लाइफ बेटर करनी है और अपने चाहने वालों की, जो भी अपनी फैमिली है, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जिनके साथ भी आप रहते हैं, वो लोग, उनकी लाइफ भी बेटर करनी है, राइट। यही एक नॉर्मल गोल होता है सबका। अब उसमें कुछ भी अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं सबकी, ऑब्वियसली, बट बेसिक गोल यही होता है कि सबको खुश रखना, एक हैप्पी लाइफ, राइट। अब एक हैप्पी लाइफ के लिए अगर उसमें मान लेते हैं आपकी हेल्थ में कुछ ऐसा इशू आ गया, या फिर आपको कोई ऐसी कंडीशन हो गई, मेडिकल कंडीशन, जिसकी वजह से आपकी पूरी आगे की लाइफ सफ़र करने वाली है, जो कभी ठीक नहीं हो सकती। आजकल ऐसी बहुत बीमारियां चल रही हैं,
क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, लोगों का खाना पीना बहुत ख़राब है, हर चीज़ में मिलावट, इतना पोल्यूशन। दिल्ली में स्पेशली अगर आप रहते हो या फिर कोई ऐसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हो जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मुंबई में रहते हो, हैदराबाद, बेंगलोर, शायद वहाँ पर इतना पोल्यूशन नहीं है, बट अगर दिल्ली का एरिया आप देखोगे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, राइट। सो इस जगहों पर आपका वैसे ही एक तो जो इनटेक हो रहा है, जो खाना पीना, आपका जो भी शरीर के अंदर खाना और जो हवा जा रही है वो भी पोल्यूटेड है, वो कोई भी शुद्ध नहीं है। ऊपर से आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये सब बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। बहुत सीरियस बीमारियां लोगों को यूं ही हो जाती हैं बहुत कम एज में, जिससे कि उनकी आगे की पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाती है। तो अगर भगवान ना करे कि आपको कल को ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो आपने अपनी फैमिली के लिए जो भी सोच रखा है, क्या वो आप कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। आपने अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए सोचा हुआ है कि आप अच्छा प्रोवाइड करोगे, खाना पीना, घर, सब कुछ, एंड आपकी ही लाइफ ऐसी हो गई है कि आपको कुछ मेडिकल कंडीशन हो गई है। सो क्या आप उनको वो सब दे पाओगे? ऑब्वियसली नहीं दे पाओगे। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे कि उनको ध्यान दोगे कि उनकी हेल्थ पर ध्यान दोगे? तो अगर आप किसी के लिए भी कुछ भी करना चाहते हो, चाहे अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप आगे सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए सक्षम हो, आप कर लोगे हैंडल चीज़ें। बट अगर आपकी ही हेल्थ में इश्यूज़ हैं, आपकी ही हेल्थ ख़राब है, तो ऑब्वियसली आप तो परेशान रहेंगे हमेशा। आप अपनी गोल्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपने फैमिली पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ, आपकी लाइफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी नेगेटिव वे में, अगर आपकी हेल्थ में कुछ भी इशू आ जाता है तो। प्लस आपके साथ साथ जब आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब वो आपको देखेंगे तो उनकी भी लाइफ ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगी। अगर आपको तकलीफ में देखकर उनको कोई अच्छा तो नहीं लगेगा, राइट, उनको भी बुरा ही लगेगा। उनकी ही लाइफ, वो भी हमेशा टेंशन में रहेंगे, वो भी हमेशा सोचते रहेंगे, एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी। सो आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके साथ के लोगों के लिए भी है। सो इसीलिए हेल्थ को प्रायोरिटी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसा होना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स के पीछे भागते भागते हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, बट हमारी जो कंडीशनिंग है, हमें चीज़ों के पीछे भागना, चीज़ों को चेस करना, स्कूल टाइम से ही सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी करना, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, अच्छी नौकरी करनी है, यही गोल है सबका। नॉर्मली आप देखोगे दुनिया में सब यही चल रहा है, राइट, कि गोल्स कुछ भी अचीव करना है, सक्सेस, यही सब चल रहा है। बट हेल्थ के पीछे इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं दे पाते, ना ही हमें सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। अब ऐसा नहीं है, इसमें कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है कि स्कूल में हेल्थ के बारे में भी तो पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली पढ़ाते हैं, हेल्थ के बारे में भी पढ़ाते हैं। बट अगर आप कंपेयर करोगे कि हेल्थ को प्रायोरिटी रखा जाता है ज़्यादा, या फिर और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी रखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई और सक्सेस, तो आप देखोगे कि हेल्थ का रेशियो कम ही निकलेगा। हेल्थ की बात होती है ऑब्वियसली, बट हेल्थ को लोग उस प्रायोरिटी पे नहीं रखते जो उनको रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमें स्टार्टिंग से ही वो कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि हेल्थ, ऑब्वियसली बोलते सब हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए जो एक्शंस लेने होते हैं, जो डेली के एक्शंस होते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सिखाता, उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हेल्थ का इशू, वो हेल्थ का एक टॉपिक पीछे छूट जाता है, और हमारे ड्रीम्स और सक्सेस वो इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि हम हेल्थ पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। अपना लाइफस्टाइल, किस तरह से हम लाइफ जी रहे हैं, डेली हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, एक्सरसाइज, या फिर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, और हम कहाँ पर खर्चा, जहाँ हमें करना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करना चाहिए, उसके बारे में लोग, आपने देखा होगा नॉर्मली अपनी हेल्थ पे खर्चा करना है, अच्छा खाना है, उसके लिए लोग 10 बार सोचते हैं। बट यहीं अगर आप कोई बाहर का फास्ट फूड या फिर कोई भी ऐसा खाना जो अनहेल्दी है,
या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी है, महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, इस सब पे लोग पैसा खर्च करने में नहीं सोचते। इस सब के लिए लोगों को रहता है कि हमें बढ़िया से बढ़िया चीज़ ही चाहिए, राइट। बट जहाँ पर खाने की बात आ जाती है वहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए इसका, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ आप उन चीज़ों में कर सकते हो जो आपकी नीड नहीं है। हेल्थ तो आपकी नीड क्या, ये तो आपकी सबसे प्रायोरिटी वाली नीड है। हेल्थ में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कोई करना ही नहीं चाहिए। बट लोग उस पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे पाते? वही क्योंकि आसपास हमारे जो माहौल है, किस तरह से हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को, वही सब फोकस ही गलत जगह पर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम भी देख देख कर इन्फ्लुएंस गलत तरीके से हो जाते हैं उनसे। एंड इसीलिए हमारी हेल्थ भी, लाइक आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल काफ़ी कम एज में लोगों को काफ़ी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। लाइक मैं बात कर रहा हूँ 10, 15, 20 साल पहले की। उस टाइम पर लोगों को इतनी जल्दी छोटी एज में बीमारियां नहीं होती थी जितनी आजकल होने लग गई है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न लाइफस्टाइल ही तो है, राइट। लाइफस्टाइल है, प्लस ऑब्वियसली ध्यान नहीं देना उस चीज़ पर, अपनी हेल्थ पर। सो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी हेल्थ है। फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ, बोथ। अब इसमें ये नहीं है कि फिजिकल या ज़्यादा है या मेंटल हेल्थ ज़्यादा है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी ज़्यादा नहीं, कोई भी कम नहीं। हेल्थ बेसिकली, हेल्थ में सब कवर होता है, फिजिकल भी, मेंटल भी, पूरी बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी, सब कुछ तो हेल्थ में ही आ जाता है वो, राइट। सो इसीलिए हेल्थ इज़ द मेन प्रायोरिटी। सो ये वीडियो इसीलिए है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आए। अगर आपके पास कभी 10 मिनट का टाइम हो, 5 या 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, बस आप एक बार कभी शांति से बैठकर, अकेले बैठें कहीं जगह पर, किसी जगह पर अकेले बैठें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ बैठकर आप एक बार बस सोचना कि अगर भगवान ना करे गलती से कभी ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ हो गया, मेडिकल सिचुएशन, तो आपकी लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, आपकी फैमिली पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। जब आप ये चीज़ सोचने लग जाओगे ना, अब ये जब मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इसलिए नहीं कि आप उससे डरने लग जाएं, ये सब इसलिए है कि आप समझें कि क्या क्या इफ़ेक्ट एक्चुअल में हो सकते हैं। क्योंकि ये कोई मजाक या ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये एक रियलिटी है जो किसी के भी साथ हो सकती है। काफ़ी लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुकी होगी आपके आसपास ही, जो आपने देखा भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कभी नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, आप एक बार ये सोच कर देखेंगे ना, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हेल्थ किस लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ों के मुकाबले में। तो उसके बाद फिर शायद आपको अपनी हेल्थ पर काम करना या फिर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी मोस्टली यही होता है, हेल्थ पर जब भी हेल्थ की बात आती है मोस्टली लोगों को आलस आ जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना, राइट। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जब आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी तो फिर आपको वो मेहनत नहीं लगेगी, अपने ऊपर काम करना, अपनी हेल्थ अच्छी रखना कोई मेहनत नहीं लगेगी। वो आपका एक डेली रूटीन बन जाएगा, वो आपकी एक नेसेसिटी बन जाएगी, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए सांस लेना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपकी हेल्थ को अच्छा रखना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी लाइफ बेटर हो पाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही था, बस यही मोटिव था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी कुछ अगर आपके कमेंट्स हों तो आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।